नमस्कार प्रिय निवेशकों और व्यापारियों। विश्लेषणात्मक सेवा आपके संपर्क में है गुरु डॉट मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। यदि आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। आप शोध की जा रही कंपनी के प्रत्येक पैरामीटर को विस्तार से देख सकते हैं। अब हम निगम के वर्तमान मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। एनी फार्मास्यूटिकल्स, टिकर ANIP। यह समीक्षा 29 अगस्त 2025 तक के आंकड़ों पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा गुरु मार्केट्स संगठन एनी फार्मास्यूटिकल्स उपश्रेणी से संबंधित है। फार्मा अदर तुलना में 39 संगठन भाग ले रहे हैं। हम इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। कंपनी के लिए समग्र परिणाम है -10 में से 5.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है 1.9 अंक। व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से अमेरिकी शेयर बाजार पर नजर डालें। आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर औसत बाजार स्कोर 1.8 अंक है। माइनस रेटिंग के मुकाबले कंपनी के लिए 5.5 अंक एनी फार्मास्यूटिकल्स INC। कंपनी के शेयर मूल्य की गति की तुलना करके एनी फार्मास्यूटिकल्स और उपश्रेणी कंपनियां। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में स्टॉक एनी फार्मास्यूटिकल्स 46.2% की गतिशीलता दिखाई। 26.2% लोग उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एनी फार्मास्यूटिकल्स INC $2.01 बिलियन मूल्य, जिसकी उपश्रेणी पूंजी $119 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0.44 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी का बही पूंजीकरण $44 बिलियन है। शेयर बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना एनी फार्मास्यूटिकल्स INC बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 1.689% है। बही मूल्य 0.994% है। संगठन के बाजार हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन खराब -1 अंक। विश्लेषण के अंतर्गत कंपनी की वित्तीय देनदारियां $0.646 बिलियन हैं। ऋण का बुक वैल्यू पूंजी का 148% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों का परिणाम खराब ऋणात्मक 1 अंक। कंपनी के शेयर मूल्य और उसकी आय का अनुपात 0 है। उपश्रेणी में औसत 55.7 के साथ। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से आय अनुपात बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $14 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए भावी आय $167 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य लाभ सूचक का आकलन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 2.7 है। उपश्रेणी के लिए औसत 2.9 है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $750 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। बिक्री मार्जिन -1.9% है तथा उपश्रेणी में औसत 5.2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर उपश्रेणी में कंपनी की हिस्सेदारी 1.935% है।
जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 15% अधिक है। संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $2,238,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए यह $2,564,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि -$15,800 है। उपश्रेणी में औसत $46,000 के साथ। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। संगठन के प्रति कर्मचारी बिक्री की मात्रा $833,000 है। उपश्रेणी में $879,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन टोल -0.5 अंक। शॉर्ट शेयरों का हिस्सा 11.9% है, जबकि उपश्रेणी का औसत 3.3% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 80% का स्तर दर्शाता है, एनी फार्मास्यूटिकल्स, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 49% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्यांकन लगभग $92.52 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $95.49 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में इस सत्र में सूचना और संदर्भ प्रणाली के सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के आधार पर एनी फार्मास्यूटिकल्स INC सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $92.53 प्रति शेयर पर खुला विक्रय आदेश। यह सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य प्रवृत्ति अपेक्षाकृत खराब है। कंपनी का मूल्यांकन अकिम के सूचकांक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की दर 72.99 निर्धारित है। स्टॉप लॉस 112.07 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, इस मामले में ऑर्डर 28 सितंबर 2025 को ट्रेडिंग के अंत में स्वचालित रूप से तय हो जाता है, या इस तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर। लंगर HNI मुख्य खरीद आदेश है। मुख्य आदेश का वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन एक और ऑर्डर वास्तविक कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।